Hello students, good morning. I am Yogesh sir and today we will continue chapter number 2 in maths. हमने पिछले लेक्चर के अंदर जिस तरह के सम किए थे उसी तरह के सम आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स एक दो सम मैं आपको समझाता हूँ तो आपको रिवीजन हो जाएगा और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो आप वीडियो पॉज करके फिर आगे के सम जरूर अपने खुद से ट्राई कीजिए एक बार। फिर आपने कर लिया उसके बाद से वापस वीडियो को प्ले करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले समझते जाइए, जब आपको लगे हाँ मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके अपनी तरह से ट्राई करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी 4 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन को सोल्व करना है और फिर आंसर आपका सही है या नहीं उसे चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले रूल से। चलिए सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मतलब जो वेरिएबल वाले हैं वो एक साइड और जो नंबर्स है वो उसे एक साइड। तो 2z को हम ले लेंगे लेफ्ट साइड में और जो 3 है उसे ले लेंगे हम राइट साइड में। तो दोनों प्लस है, दोनों साइड चेंज होने की वजह से बन जाएंगे माइनस। सो 4z ये 2z इधर आने की वजह से हो जाएगा माइनस 2z इक्वल टू 6 और 3 इधर आने की वजह से हो जाएगा माइनस 3। 4z minus 2z that is 2z, 6 minus 3 that is 3। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, सो z will be 3/2। तो z का आंसर मिल गया हमें 3/2। अब ये सही है या नहीं ये चेक करना है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चेक करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 4z plus 3, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है z की जगह पर 3/2। तो यहाँ पे z की जगह पर हम लिखेंगे 3/2, 4 as it is, z की जगह पर 3/2 प्लस 3। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, ये 3 as it is प्लस 3, 2 into 3 6 प्लस 3, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 9। चलिए सेम चीज अब राइट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में है 6 plus 2z, z की जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है 3/2, so 6 as it is plus 2, z की जगह पर हमें लिखना है 3/2। ये 2 और ये 2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 6, 2 2 कैंसिल, so 6 बचेगा 3, 6 plus 3 is 9। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आंसर 9 मिला है, so we can say that left hand side is equal to right hand side। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर x को पहले सोल्व करते हैं, तो ये माइनस x इसे हम इस तरफ ले लेते हैं तो प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 1 को सामने जाने देते हैं तो हो जाएगा प्लस 1। सो 2x ये माइनस x इधर आने की वजह से हो जाएगा प्लस x, ये 14 और माइनस 1 सामने जाने की वजह से हो जाएगा प्लस 1। 2x plus x that is 3x, 14 plus 1 that is 15, ये 3x जाएगा सामने डिवीजन के अंदर, so x will be 15/3 that is 5। चलो अभी चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है 2x minus 1, so 2x minus 1, x की जगह पे हमें पुट करना है 5, 2 into 5 10 minus 1, 10 में से 1 माइनस करने का आंसर हमें मिलेगा 9। राइट हैंड साइड चेक करते हैं 14 minus x, चलिए 14 as it is minus x के वैल्यू है 5, 14 में से 5 माइनस करने का आंसर मिलेगा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, सो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट 6 वाला 8x plus 4 equal to 3 ब्रैकेट में x minus 1 plus 7। तो पहले x को सोल्व करने के लिए देखिए किस तरह से करना है। 8x as it is plus 4, फिर 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अंदर दोनों के साथ क्योंकि ब्रैकेट में दो वैल्यूज हैं। 3 multiply x that is 3x, 3 into 1 that is 3 plus 7। अबे x वाली सारी वैल्यूज x तरफ और जो नंबर्स है वो दूसरी तरफ।
तो 3x इधर आने की वजह से माइनस हो जाएगा और 4 भी सामने जाने की वजह से माइनस हो जाएगा। सो 8x minus 3x इक्वल टू -3 प्लस 7 और ये 4 इधर आएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस। चलिए 8x minus 3x is 5x -3 minus 4 होगा -7 -7 plus 7 is 0 राइट। सभी का आंसर मिलकर हो जाएगा 0। -3 plus 7 दो का आंसर आएगा +4 और +4 -4 हो जाएगा 0। सो अभी 5 जाएगा डिवीजन में तो इसके अंदर से ऐसा आएगा x इक्वल टू 0/5 और 0 से डिवाइड करने का आंसर हो जाएगा 0। सो x की वैल्यू हमें मिली है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 8x + 4, x की वैल्यू हमें पुट करनी है 0। सो x की जगह पर हम पुट करेंगे 0। 8 into 0 is 0 plus 4 तो 0 plus 4 हो जाएगा 4। चलिए फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रही 3 ब्रैकेट में x - 1 प्लस 7। x की प्लेस पे हमें पुट करना है 0। सो 3 एज इट इज ब्रैकेट x की जगह पे 0 -1 ब्रैकेट ओवर प्लस 7। 3 0 minus 1 is -1, 3 into -1 that is -3, -3 plus 7 that is +4। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। सो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन 7 x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x + 10। देखिए इस तरह सिंपलीफाई करते हैं। ये 5 जो डिवीजन है उसे हम ले लेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में और ये 4 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों के साथ। 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 5 into x मिल जाएगा 5x। ये 4 इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 into x 4x 4 into 10 40। अभी x वाले x तरफ नंबर दूसरी तरफ तो 4x को हम इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 5x - 4x और 40 एज इट इज। 5x - 4x तो बन जाएगा x, ये 40 एज इट इज। अभी हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है सिर्फ x और x की वैल्यू है 40। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 4/5 ब्रैकेट में x + 10। x की जगह पे पुट करना है 40 प्लस 10 एज इट इज। 40 प्लस 10 दैट इज 50। 50 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 एंड 4 into 10 दैट इज 40। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आ गया सेम। सो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट 9th वाला x की वैल्यू सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले जो x वाली वैल्यू से उसे एक साइड ले लेते हैं, जो नंबर से उसे दूसरी साइड जाने देते हैं। सो 2x/3 -7x/15 इक्वल टू 3 और 1 इधर आने तो इसको देगा माइनस। चलिए अभी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले सकते हैं। तो चलिए मैं एलसीएम ले रहा हूं। यहाँ पे इधर 15 है, यहाँ पे 15 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2x/3 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई -7x/15। यहाँ पे 15 है ऑलरेडी तो वहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू 3 - 1 और 3 - 1 का आंसर होगा 2। 2x into 5 तो हो जाएगा 10x। 3 × 5 = 15 और ये 7x/15। 15 दोनों में डिनोमिनेटर में है साथ में एक बार और न्यूमरेटर वो हो जाएगा साथ में। अब यार तो छोटे शांत में ऐसा करते थे पहले कि एलसीएम लेके फिर इस तरह से दोनों डिनोमिनेटर सेम लिए दूसरे एक बार और ऊपर के न्यूमरेटर के नंबर को एक साथ लिखते हैं। 10x - 7x is 3x
और 15 जो डिवीजन में वो सामने जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 30। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 30 डिवाइड बाय 3, तो आंसर मिलेगा 10। चलिए इसका आंसर मिल गया। अभी हमें चेक करना आंसर सही है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 2x/3 + 1। x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू हमें मिली है 10, तो x की जगह पे 10 पुट करेंगे। सो 2 * 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 * 10 तो हो जाएगा 20। चलिए अभी राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि उसका आंसर किस तरह का है, फिर देखते हैं इसका सिंपलीफाई करने की जरूरत है या नहीं। राइट हैंड साइड में है 7x/15 + 3। x की जगह पे हमें पुट करना है 10, x की जगह 10 पुट करता हूं मैं। तो इसे भी आगे सिंपलीफाई करते हैं। ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं, तो इसको 5 से कट करके लिखेंगे 2 और इसे 5 से कट करके लिखेंगे 3। तो ये बन जाएगा 7 * 2 = 14 डिवाइड बाय 3 प्लस 3। चलिए अभी तो मुझे इसको आगे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा दोनों सेम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ। तो ये बन जाएगा 23/3। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 14 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 14, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा 23/3। सो यस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम। चलिए नेक्स्ट अब ये 9th वाला। इसके अंदर पहले y को सोल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं सही या नहीं। चलिए तो y वाले जो नंबर है उसे एक साइड और जो नंबर्स है उसे दूसरी साइड। तो 2y एज इट इज, फिर -y इस साइड आने पे हो जाएगा पॉजिटिव y। 26/3 एज इट इज, ये 5/3 सामने जाने पे हो जाएगा -5/3। 2y + y दैट इज 3y। इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 26 - 5 तो हो जाएगा 21 और इन्हें लिखा जाता है एक बार। सो 3y = डिवाइड करने का आंसर मिलेगा 7। 3 को ऑपोजिट साइड जाने दीजिए तो y विल बी 7/3। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करने का काम मैं आपको दे रहा हूं। मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली, अभी आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को सेम है या नहीं। सब 10th वाला m वाली वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं। सो 3m, ये 5m इधर आने की वजह से हो जाएगा -5m और ऑपोजिट साइड पे -8/5। 3m - 5 तो होगा -2m, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएंगे कट। सो m 2m = 8/5। 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा डिवीजन में। 8 और 2 को अगर कट करेंगे तो आंसर आएगा 4। सो m की वैल्यू मिलेगी 4/5। चलिए सुनिए, इसके अंदर भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिए आंसर सही है या नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए बस थोड़ा सा इतना रखते हैं। आप लोग इतने ध्यान से बिल्कुल ही लिख लीजिए, समझ लीजिए। एग्जांपल इसके जैसे हम वो भी उसको भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद के समझिए।